कि हम नहाते भी वैनिटी वैन के अंदर ही थे। आई थिंक थैंक गॉड कि मैंने ऐसा कोई सिनारियो फेस नहीं किया। काम कर रहे हैं आप और उसके बाद आपको अपनी पेमेंट के लिए रुकना है। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है। बालाजी के साथ एक्चुअली 2007 में काम किया था। 5,000 पर डे वॉज माई फर्स्ट पे। उसमें मैं गौरव खन्ना के ऑपोजिट थी। आप लीड कर रहे हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप लीड कर रहे हैं तो ये होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुनर हैली जी। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैम बताइए, हाउ इज योर जर्नी गोइंग ऑन? मुझे लगता है एक दशक हो चुका है, मोर देन 10 years टू दिस फिटर्निटी। Yes, definitely. It's been an amazing experience as an actor. We all go through ups and downs in our lives, in our careers, in our personal lives, professional lives. It's been a learning experience. I've gotten the opportunity with God's grace to work with beautiful, brilliant actors, big actors, Shahbaz ji, Kiran Kumar ji, Raza Murad ji, then Meghna Malik and Ragini, Aarti, a lot of actors who are very very good actors. साक्षी तन्वर जी, जितना भी थोड़ा बहुत टाइम मिला कहानी में उनके साथ काम करने का, तो आई वर्क विद अ फ्यू good actors, experienced actors, but at the same time actors who are my friends also. आज की डेट में तो पूजा हो गई, राज सिंह अरोड़ा, देन गौरी टोंक, गौरी दी, तो बहुत से लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो yes, I feel good about all of the experience that I've gathered together. इतना वक्त इंडस्ट्री को दिया, इतने सारे शोज़ में आपने काम किया, कभी ऐसा हुआ था आपके साथ? आजकल बड़ा हो रहा है जो एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ स्पेशली, कि डिव रोक लिया जाता है, डिले हो गया है या मिल ही नहीं रहा है, या प्रोडक्शन ने लॉक कर दिया। अभी हाल ही में कृष्णा मुखर्जी का वो स्टोरी कि लॉक कर दिया था उन्हें रूम में। एक कोई प्रोडक्शन था, इट वॉज नॉट दैट बिग बट लॉक कर दिया गया था एंड दे कंपेल्ड हर कि नहीं, आप ये करके ही जाना है, इतना कंप्लीट करना है। सो ये जो चीज़ें उस वक्त, अभी हाल ही में एक और सीनियर एक्टर ने वीडियो अपलोड किया अपना इंस्टा पे कि अच्छा खासा शो चल रहा था एक अच्छे चैनल पर और बहुत पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस है वो, उनकी फ़िल्में भी आती हैं, फिल्में नहीं वर्क कर पाई इसलिए उनका ड्यू रोक लिया गया। सो कभी आपने ये फेस किया है, कभी इस तरह का कोई सिनेरियो? आई थिंक थैंक गॉड कि मैंने ऐसा कोई सिनारियो फेस नहीं किया, बिकॉज आई एम श्योर इट मस्ट बी अ वेरी टेरेबल एक्सपीरियंस। जो भी ये सब फेस कर रहे होंगे या कर चुके हैं उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत ही हॉरिफिक एक्सपीरियंस होगा। काम कर रहे हैं आप और उसके बाद आपको अपनी पेमेंट के लिए रुकना पड़े, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं तो आई वुड तो थैंक गॉड कि मुझे कभी इस पोजीशन में होने का मौका नहीं मिला। तो मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकती हूँ कि वो किस तरह कैसे इस दौर से निकले होंगे और क्या फेस कर रहे होंगे। बट मैं उनके शूज़ में नहीं हूँ तो मैं नहीं जानती हूँ कि उनके साथ क्या बीत रही है या बीती है। मेरे साथ ऐसा टचवुड नहीं हुआ। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है, राइटर्स के साथ काम किया है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा ड्यू रुका हो। थैंक गॉड। देयर वाज अ स्पैन ऑफ अ टाइम जब आपने बालाजी को एक अच्छा वक्त दिया है, यू हैव वर्कड विद बालाजी एज वेल। तो कहा जाता था कि बालाजी में बहुत बुरी तरह से एक्टर्स को ट्रीट किया जाता है। उस दौरान खबरें ऐसी आती थी, पेमेंट भी रोक लिए जाते हैं या पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं या ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? तो मैंने ना बालाजी के साथ एक्चुअली 2007 में काम किया था, जब मैंने इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था, जब मैं बहुत नई नई थी। तो मेरे लिए तो इट वाज लाइक मेरा पहला पे, लाइक 5,000 पर डे वाज माय फर्स्ट पे जो मुझे मिला। तो मुझे तो पैसे टाइम पे मिल गए थे एंड जैसा कि मैंने कहा कि मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया। एंड आई थिंक उस शो के अंदर कहानी कर कर की मैं ज़्यादा समय के लिए मुझे काम करने को नहीं मिला, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही वो स्टार पे था कहानी, मुझे संतान मिल गया स्टार पे, और वो शकुंतलम का ही शो था जिनके साथ मैं आज 16 साल बाद काम कर रही हूँ दीवानी के अंदर। और इस वजह से मैं उसके अंदर ज़्यादा
मैं काम नहीं कर पाई इन कहानी, क्योंकि तुरंत बाद फिर ये शो किया संतान। तो उसके बाद आई थिंक कमिंग बैक टू बालाजी ओनली, द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, जब संतान ख़त्म हुआ ना, क्योंकि वो भी स्टार का था, उसमें मैं गौरव खन्ना के ऑपोजिट थी, एंड वो कैमियो था, तो स्टार ने मुझे कास्ट किया गृहस्थी में। वो भी स्टार का ही शो था, कुमकुम के बाद आता था। दे वर रिप्लेसिंग अ लीड इन दैट शो। अभी संदीप सिकंद, उनके साथ मिडिटेक में छूना है आसमान, वो भी स्टार का ही था। तो ये वो दौर था। एंड कमिंग टू दैट बालाजी थिंग कि संदीप जी ने मुझे पुश दिया एक्चुअली, क्योंकि छूना के टाइम ही मुझे वो मिल गया। संतान और छूना में दोनों शोज़ एक साथ करती थी, 2 शोज़ एक साथ करती थी। तो अब तो वो भी पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज अब एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। पहले के ज़माने में हम लोग एज एक्टर्स हम एक ही चैनल पे 2 शोज़ कर सकते थे, बट आज की डेट में आप नहीं कर सकते। तो तब उनको जब ये पता चला कि मुझे स्टार ने गृहस्थी के लिए मतलब मुझे अप्रूव कर दिया है शो के लिए, तो आई वॉज वेरी नर्वस, बिकॉज मुझे लगा कि पता नहीं। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ही टोल्ड मी कि हुनर जाओ, इट्स गुड फॉर यू एज एन एक्टर, ग्रो, इट्स अ गुड ग्रोथ फॉर यू। तो व्हेन ही गेव मी दैट पुश, यू नो, व्हेन गृहस्थी वॉज फिनिशिंग, जब हमको पता चला कि 1 महीने में ये शो ख़त्म हो जाएगा, तो संदीप जी को मैंने फ़ोन किया और बोला कि ये शो मेरा अभी रैप अप हो रहा है। तो ही वॉज द वन, ही गेव मी अनदर बालाजी शो। सो दैट गॉट मी बैक इन बालाजी अगेन। कोई आने को है, पूजा गौर वॉज देयर, राज सिंह अरोड़ा। हाँ, तो दैट वॉज द शो जहाँ पे राज पूजा से पहली बार मिला था। तो हम सब साथ में ही शूट करते थे, मैं, राज, पूजा, हम सब लोग एक्चुअली अपने टूथब्रशेज़ लेके हम लोग वहीं पे होते थे। हम घर लिटरली हम जाते ही नहीं थे, और जो भी बीच में 2-3 घंटे का गैप मिलता था या 2 घंटे का, तो आई रिमेंबर सात बंगला में मेरा उस वक्त घर हुआ करता था। तो हम 2 घंटे के लिए वहाँ पे मेरे घर पे चले जाते थे, सारे लोग बैठ जाते थे और वहाँ से सीधा उधर। तो वो शो में आफ्टर कहानी बालाजी में मैं कोई आने को है के ज़रिए वापस गई, बट वहाँ पे क्योंकि उस टाइम पे ऐसा दौर था कि कोई 12 घंटे का ऐसा रूल नहीं था कि 12 घंटे पैकअप। तो हम लोग जो है वो कंटिन्यूस शूट करते थे। जैसे कि मैंने कहा कि टूथब्रशेज़ लेके जाते थे, बहुत बार तो ऐसे भी होता था कि हम नहाते भी वैनिटी वैन के अंदर ही थे। तो और क्या नाम है कि कुछ लोग अब हो जैसे कि आपने कहा ना कि कुछ एक्टर्स समझते हैं कि इल ट्रीट ये वो। अब देखो, आई डोंट नो, हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं किसी और एक्टर की बात करूं तो वो तो बोलेंगे कि ये भी इल ट्रीट है, कि भी घर जाने को नहीं देते हैं, हाँ, का सारा टाइम सेट पे बिठा के रखते हैं। हाँ, यही खबरें थी कि बहुत देर तक शूट। तो कोई एक्टर तो इसको भी इल ट्रीट बोल सकता है, लेकिन मैं अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मतलब हमें पता ही नहीं चलता था, हमारी इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी, मैं, राज, पूजा, हम सब लोग, हम 8 घंटे कैसे बीत रहे हैं, हम मस्ती में, हम पूरे ज़ॉम्बी होके ऐसे काम कर रहे होते थे, ऐसे मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं था। ब्लैक कॉफ़ी पे ब्लैक कॉफ़ी बना के कभी मैंने बना दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ आ रहा है। हम तो मस्ती करते थे, धमाल करते थे। मतलब हमारे को ये नहीं होता था कि भाई ये तो इल ट्रीट है, ये हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें भी नहीं आती थी। मतलब वी यूज्ड टू लव आवर वर्क, इवन दो हम लोग इतने घंटे काम करते थे। सी, टू ईच इट्स ओन, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, तो उनका नज़रिया चीज़ों को देखने का अलग हो सकता है। बट मैं अपने नज़रिए से अगर एक चीज़ को देखूं तो मैं ये भी कहूँगी कि जब आप एक लीड कर रहे हैं ना, आपने अगर चॉइस ली है ये कि आप ये लीड करेंगे, आप इस शो के हीरोइन या हीरो बनेंगे, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आप उस शो को अपने कंधे के ऊपर भी लेकर चल रहे हैं। तो आप ये सब चीज़ों को अगर रखेंगे सामने कि ये काम करवा रहे हैं, ये कर रहे, वो करे, मैं सबसे इतना हो जाता है एंड में। मतलब जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोग, मैं अगर ऐसी सिचुएशन में, मतलब मैंने भी, आई हैव बीन लीड्स इन अ फ्यू शोज दैट आई हैव डन, आई हैव इवन बीन अ फेस ऑफ वन ऑफ द शो दैट आई डिड ऑन कलर्स। तो मैंने कभी इन सब चीज़ों को लेकर कभी भी निराशा नहीं जताई। मुझे तो जैसे कि मैंने कहा कि पागल थी काम के, पसंद है, अभी आज भी पागल हूँ। और ऑल्सो कि आप लीड कर रहे हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप लीड कर रहे हैं तो ये होगा, या तो आप लीड मत करो। हाँ। क्यों करना है आपको लीड, फिर मत करो, फिर आप सपोर्टिंग एक्टर प्ले करो, या फिर कैमियो कर लो,
है ना, या पैरेलल लीड कर लो या सेकंड लीड कर लो। अगर आपका ऐसा है कि मैं सिर्फ 15 दिन ही काम करूँ, जैसे नाउ आई एम मैरिड, ओके, आई हैव डॉग्स, आई हैव मैरिड, आई हैव अ फैमिली, माई इन लॉज, एवरीथिंग, तो अब मैं महीने के अगर 20 दिन है काम तो मैं कर लेती हूँ। मतलब मेरे लिए ये नहीं है ज़रूरी कि 30 दिन काम करना है या वट एवर। बट ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो एज अ हीरोइन और एज अ लीड मैं उसको मना कर दूंगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कैमियो की भी है तो आई नो, या अगर सेकेंड लीड या सपोर्टिंग एक्टर भी है तो आई नो कि अगर मेरे महीने की अगर 15-20 दिन जा रहे हैं किसी शो के अंदर तो मेरी पर्सनल प्रायोरिटीज़ भी पूरी हो रही है, एंड एट द सेम टाइम जो काम में जो मेरी प्रोफेशनल वो क्रिएटिव एक अपना जो होता है हार्ड Input जो होता है वो सोल भी। जो आप परफॉर्मेंस के ज़रिए आप दिखा सकते हैं, वो भी मुझे मिल जाता है। तो मेरी वो दोनों जगह से मेरा एक बैलेंस हो जाता है। बट मैंने कभी भी इन सब चीज़ों को लेके कोई भी वो क्वेश्चन बवाल नहीं नहीं उठाए किया, हैं, correct. आज तक नहीं करे हैं। तो आई थिंक आज की डेट में भी किसी को नहीं उठाना चाहिए, बट टू ईच इट्स ओन। या तो आपको नहीं पसंद है तो आप उस हिसाब से अपने किरदार लें और चुनें। अच्छा हुनर, आपको कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा, एंड टेली चक्कर के फैंस के साथ जुड़ने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हुनर। Hi, this is Hunar Hali and you're watching me on Telechakka.